नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 बसंत भाग 1 लोकगीत पाठ। पिछली वीडियो में मैंने आपको मैं सबसे छोटी हूँ पाठ के सरलार्थ, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत कई प्रकार के हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड और गौराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ जाता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिसमें वे सीधे मर्म को छूते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंदकर होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनकी करुणा विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये हमारे गीत गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गाँव गाँव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उस गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। जो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है।
इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़ के, जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इन्हें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में लोकप्रिय भी हो चला है। इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वह भला आनंद के स्रोतों को की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्यक गाने प्रतीक हैं। भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत पाठ के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर, लोकगीत का अर्थ है जनता के गीत। लोकगीत के निम्न पक्षों की चर्चा की गई है। कै, लोकगीत जनता के गीत होने के कारण लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। लोकगीतों को ताजगी होती है। नंबर 2, लोकगीतों के माध्यम से हमें हर जगह के रहन सहन, खान पान का पता चलता है। गै, लोकगीतों की भाषा बड़ी सरल व आनंददायक होती है। कै, लोकगीतों की रचना अधिकतर स्त्रियां करती हैं। डै, लोकगीतों को गाने के लिए वाद्य यंत्रों की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत त्योहारों, नहाने जाते हुए, विवाह, जन्म, भटकोड़, जौनार, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली आदि के अवसरों के गीत होते हैं। प्रश्न 3, निबंध के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर, लोकगीतों के माध्यम से हमें पारिवारिक, सामाजिक रिश्तों की जानकारी मिलती है। देहाती जीवन के, रोजमर्रा के जीवन की झलक मिलती है। इनकी भाषा सरल होती है जो मन को छू लेती है। इन्हें गाने के लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये समूह में गाए जाते हैं। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर, पर सारे देश के विद्यापति हैं, इस वाक्य का अर्थ है कि लोकगीतों को रचने वाले प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। जैसे पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से उड़ीसा तक सभी क्षेत्रों में लोकगीत वहाँ की स्थिति पर लोगों द्वारा लिखे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, लोकगीत निबंध के लेखक हैं? कै, भगवती चरण वर्मा। ख, भगवती चरण उपाध्याय। ग, भगवती शरण उपाध्याय। घ, भगवती शरण वर्मा। इसका सही उत्तर है ग, भगवती शरण उपाध्याय। नंबर 2, लोकगीत संगीत को किस संगीत से कम समझा जाता था? क, फिल्मी संगीत। ख, शास्त्रीय संगीत। ग, वाद्य संगीत। घ, क्षेत्रीय संगीत। इसका सही उत्तर है ख, शास्त्रीय संगीत। प्रश्न 3, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में प्रचलित लोकगीत को क्या कहते हैं? क, गढ़वाली। ख, भोजपुरी। घ, पूर्वी। घ, पहाड़ी। इसका सही उत्तर है घ, पहाड़ी। प्रश्न 4, पंजाब के लोक संगीत को किस नाम से जाना जाता है? क, पंजाबी। ख, हरियाणवी। घ, माहिया। घ, कजरी। इसका सही उत्तर है घ, माहिया। प्रश्न 5, ढोला मारू के गीत कहाँ बड़े चाव से गाए जाते हैं? क, हरियाणा। ख, पंजाब। घ, राजस्थान। घ, गुजरात। इसका सही उत्तर है घ, राजस्थान। प्रश्न 6, लोकगीत की रचना का विषय है?
क रोजमर्रा का जीवन, ख विदेशी जीवन, ग शहरी जीवन, घ फिल्मी संगीत। इसका सही उत्तर है क रोजमर्रा का जीवन। प्रश्न 7, लोकगीत क्या आकर्षक होते हैं? क बोल, ख रचना, ग राग, घ विराग। इसका सही उत्तर है ग राग। प्रश्न 8, भोजपुरी में प्रचलित संगीत का नाम है? क माहिया, ख पहाड़ी, ग बारामासा, घ विदेशिया। इसका सही उत्तर है घ विदेशिया। प्रश्न 9, विदेशिया सबसे अधिक कहाँ सुना जाता है? क पंजाब, ख मध्य प्रदेश, ग बिहार, घ गुजरात। इसका सही उत्तर है ग बिहार। प्रश्न 10, कुछ समय हास हुआ है? क दलीय गायन, ख एकल गायन, ग फिल्मी गायन, घ शास्त्रीय गायन। इसका सही उत्तर है क दलीय गायन का। प्रश्न 11, बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं? क साला, ख आला, ग माहिया, घ विदेशिया। इसका सही उत्तर है ख आला। प्रश्न 12, चंदेल राजाओं के राजकवि हैं? ग रगनिक, ग ख यज्ञनिक, घ जगनिक, घ नगनिक। इसका सही उत्तर है ग जगनिक। प्रश्न 13, कौन से देश का संगीत स्त्री पुरुष में अलग होता है? क भारत, ख चीन, ग लंदन, घ अमेरिका। इसका सही उत्तर है क भारत। प्रश्न 14, किस कवि के ग्रंथों में लोकगीतों का रूप देखने को मिलता है? क जयदेव, ख भर्तृहरि, घ तुलसीदास, घ कालिदास। इसका सही उत्तर है घ कालिदास। प्रश्न 15, कौन से गीत पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं? क विवाह, ख जन्म, घ बारहमासा, घ कजरी। इसका सही उत्तर है ग बारहमासा। प्रश्न 16, स्त्रियां किसकी मदद से गाती हैं? क तबला, ख बांसुरी, घ ढोलक, घ बीन। इसका सही उत्तर है ग ढोलक। प्रश्न 17, गरबा कहाँ का दलीय गायन है? क पंजाब, ख हरियाणा, घ राजस्थान, घ गुजरात। इसका सही उत्तर है घ गुजरात। प्रश्न 18, गरबा में नाचते समय क्या बजाया जाता है? क डंडे, ख तलवार, घ लकड़ियाँ, घ ताली। इसका सही उत्तर है ग लकड़ियाँ। प्रश्न 19, ब्रज में रसिया कब चलता है? क दिवाली, ख राखी, घ दशहरा, घ होली। इसका सही उत्तर है घ होली। प्रश्न 20, बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? क बिहार, ख असम, घ बंगाल, घ गुजरात। इसका सही उत्तर है ग बंगाल। तो यहाँ पर हमारा ये लोकगीत पाठ का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको नौकर पाठ के प्रश्न अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।